हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिकल बॉन्डिंग की थर्ड क्लास करेंगे। टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है क्या है, ठीक है। आज हम इससे ट्रिक भी बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कि कैसे आप डिफरेंट स्पीसीज का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो दोबारा कर लेते हैं। टॉपिक जो हमारा है वो आज हम पढ़ेंगे इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज, क्लास 3। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो काफी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, ठीक है। पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं NO3 नेगेटिव। इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी स्पीसीज का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो NO3 सबसे फर्स्ट आपको करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जितने भी एटम्स यहाँ पे गिवन है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 एंड ऑक्सीजन के पास 3 ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस और नो? नेगेटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कितना हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन NO3 नेगेटिव? 24। अब इसका ड्रॉ करना है क्या? लुईस डॉट। इंपॉर्टेंट है, देखो लुईस डॉट। अब इसका सबसे पहले जो भी सेंट्रल मेटल एटम है कैसे पहचानोगे? सपोज करो दिख भी रहा है आपके पास 4 एटम है, तो नाइट्रोजन ही सेंट्रल हुआ, बाकी 3 ऑक्सीजन तो क्या हो गया सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे फैन है आपके आसपास, तो फैन में जो सेंटर वाला जो गोल वाला पोर्शन होता है वो आपका नाइट्रोजन है, और 3 सराउंडिंग वाले क्या है? ऑक्सीजन। 3 सराउंडिंग वाले क्या है? ऑक्सीजन। सेंट्रल मेटल एटम के लिए डिफरेंट टाइप से बोला जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में लिखो या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सेंटर में। तो वो सब आपको याद नहीं रखना, सिंपल सा जो अकेला दिख रहा है वो सेंट्रल में आ गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो सेंट्रल में, और जहां पे भी कोई चेंजिंग आएगा वो बताएंगे। ऑक्सीजन क्या है? सराउंडिंग। कितने ऑक्सीजन? 1 2 एंड 3। आपको ऐसे सराउंडिंग एटम लिखना है, 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। देखो कैसे, पहले सेंट्रल मेटल एटम का सराउंडिंग के साथ सिंगल बॉन्ड बनाओ 1, और एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। सिंगल बॉन्ड किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर, ठीक है। सराउंडिंग एटम के साथ क्या करना है? सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 6, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6। इसके बाद जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करो। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन का भी है। किसका है? ऑक्सीजन का भी। तो इस पे देखो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2। और अगर मैं इधर से देखूंगा तो नाइट्रोजन का भी है 1 2, ठीक है। सराउंडिंग और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है सेंट्रल मेटल एटम से सराउंडिंग वाले का सिंगल बॉन्ड बनाओ। उसके बाद सराउंडिंग वाले एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो 1 2 3 4 5 6, और 2 पहले से थे 7 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे? 24 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? अभी नहीं। सराउंडिंग का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। बट सेंट्रल मेटल को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं, किसी एक सराउंडिंग वाले के इलेक्ट्रॉन्स हटाओ, ठीक है। किसी भी एक सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स हटाओ और सेंटर वाले के साथ डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। किसी भी एक सराउंडिंग वाले के इलेक्ट्रॉन्स को हटाओ और सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बना दो? डबल बॉन्ड। और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव। चाहो तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लिख सकते हो आप, यहाँ पर 1 मिनट 1 2, ठीक है। अच्छा लगता है ऊपर नीचे जैसे देखने में। तो सबसे पहले आपको करना है क्या? पहले सेंट्रल मेटल एटम के पहले देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है। फिर सेंट्रल मेटल एटम के साथ सराउंडिंग वाले के सिंगल बॉन्ड बनाओ। उसके बाद सराउंडिंग वाले का ऑक्टेट कंप्लीट करो। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद चेक करो कि क्या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर है तो स्ट्रक्चर फिनिश, अगर कंप्लीटेड नहीं है
तो किसी भी सराउंडिंग के लोन पेयर हटा के उसके साथ डबल बॉन्ड बना लो। मैंने राइट से हटाया तो राइट में डबल बॉन्ड बन गया, लेफ्ट से हटाता तो लेफ्ट में डबल बॉन्ड। और वैसे भी सराउंडिंग में चारों तरफ ऑक्सीजन ही है तो कहीं से भी हटा सकते हो आप। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है NO3 नेगेटिव का। अब हम और भी डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सीखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सेकंड, NO2 नेगेटिव, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहला क्या रूल था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे 5 एंड 2 ऑक्सीजन पे 2 इंटू में 6 +1 क्यों है, क्योंकि नेगेटिव मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन NO2 नेगेटिव, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन NO2 नेगेटिव 18। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हम NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले एक सेंट्रल मेटल एटम, ये रहे उसके सराउंडिंग, अकेला वो बेचारा सेंट्रल में ही होगा और सराउंडिंग में क्या है 2 ऑक्सीजन। पहला रूल कि सराउंडिंग वाले के साथ सबसे पहले क्या करना है सिंगल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर रहा हूँ ताकि बार बार काउंट ना करना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 11 12 13 14 15 16, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन अभी 16 हुए, सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, तो कहां पर आएंगे 17 18, क्योंकि देखो 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हम, बट इलेक्ट्रॉन हमें 18 करना है। सराउंडिंग भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो बचे हुए किस में आएंगे सेंटर पे। सराउंडिंग का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो क्या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो कितने में 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना था, अगर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो किसी भी सराउंडिंग के आप रिमूव कर लो और उसके साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये NO2 नेगेटिव, या NO2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट आ रहा है CO3 2 नेगेटिव। थर्ड CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला रूल, तो कार्बन पे होते 4, 3 इंटू में 6, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, यस और नो। और 2 नेगेटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं CO3 2 नेगेटिव का। पहला सेंट्रल मेटल एटम, ये उसका सराउंडिंग, तो खुद ही दिख जाता है, जो 3 है, ठीक है। तीसरा में यहाँ पे लिख लेते हैं लो 3, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कौन सेंट्रल में और कौन सराउंडिंग में, ठीक है। वो अकेला तो सेंट्रल में होगा, बाकी सारे सराउंडिंग। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने 24, पहला सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, बट सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करना होता है, हमें किसी भी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स हटाओ 2 और एक सिंगल बॉन्ड बना दो। क्या आप सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है, देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिसके हटाए क्या उसको कंप्लीट है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन का भी है और साइड से ऑक्सीजन का भी। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। तो ये CO3 2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, चलो अब ये करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, मींस यहाँ पे क्वेश्चन है ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव। ये कुछ स्पीसीज है, इनका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो NO2 नेगेटिव का हमने ड्रॉ कर लिया है और NO3 नेगेटिव भी। तो पहले हम करते हैं यहाँ पर, और ये CO3 2 नेगेटिव का भी। तो पहले हम कर रहे हैं HO3 पॉजिटिव। तो पहला रूल क्या होता है, वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन पे कितना हो गया 3 into 1 प्लस ऑक्सीजन 6 प्लस चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है लॉस, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया लॉस, इसलिए -1। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 और 3 9, 9 में से एक चला गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और हमें क्या ड्रॉ करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये रहा देखो ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, पहला सराउंडिंग के साथ क्या करना है सिंगल बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं डुप्लेट पूरा करता है और इसका डुप्लेट पूरा हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया हमने 6, बचे कितने 2, ये रहा 1 एंड 2, तो ये स्ट्रक्चर होगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आ रहा है देखो O3, सल्फर का भी सेपरेट करेंगे हम, तो O3 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर सल्फर वाले सारे कंपाउंड्स, O3 ओजोन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 18, कितने ऑक्सीजन है 3 और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है 6, तो 6 3 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्सीजन 3 का, ये रे सराउंडिंग सॉरी ये सेंट्रल और ये दो इसके सराउंडिंग एटम, तो पहले सराउंडिंग के साथ देख लो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सराउंडिंग का, हाँ सराउंडिंग वालों का हो गया बट 16 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो किस पे जाएंगे सेंट्रल वाले पे, किस पे जाएंगे सेंट्रल, क्या सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, सेंट्रल पे कितने 1 2 3 4 एंड 5 6, तो हमें क्या करना होता है एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को हटाओ या लोन पेयर बोल सकते हो और यहाँ पर बॉन्ड बना दो, ऐसा करने से सराउंडिंग के साथ साथ सेंट्रल मेटल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये O3 ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये ट्रिक है, इससे आप हर टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। अब आ रहा है SO4 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव, नेक्स्ट स्लाइड पे SO4 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव, ये दिख रहा है यस, और नेक्स्ट क्या था SO3 नॉर्मल SO3 SO3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर के जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे आप कभी भी देखोगे कहीं भी तो हर बुक में थोड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं या तो बुक में ड्रॉ है, जो हो रखा है वो गलत है। ऐसा क्यों, तो इसको अब हम समझते हैं कि सल्फर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और ये कौन कौन सी कोवेलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट देख लेना, तो नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। सल्फर जो होता है, सल्फर शो 2 4 6 2 4 एंड 6 कोवेलेंसी, और ये हम चेक भी करेंगे क्या है कोवेलेंसी, ठीक है। सल्फर जो होता है वो 2 4 एंड 6 कोवेलेंसी शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्फर में रिमेन्स टू, तो जो देखो यहाँ पे देख लेना, जो सल्फर होता है बोल सकते हो कि मेंटेन या फिर शो, ओके। इसको दूसरी तरह से आप लिख सकते हो नोट करके, जो सल्फर होता है शो या फिर मेंटेन, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, जो सल्फर होगा वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेगा। अगर उसकी कोवेलेंसी नहीं है तो वो अपने स्ट्रक्चर्स को अरेंज करके देख लेंगे हम कैसे, कि सपोज करो किसी कंपाउंड में सल्फर की 4 कोवेलेंसी है और किसी कंपाउंड में 6, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी कोवेलेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो लिखा भी हो यहाँ पे सल्फर शो या फिर मेंटेन मैक्सिमम कोवेलेंसी, और मैक्सिमम कोवेलेंसी पे वो क्या होगा मोर स्टेबल, क्या होगा मोर स्टेबल, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज मोर स्टेबल, या छोड़ो
वो हम भी स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। SO4 पहले क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर पे 6, 4 इंटू में 6 प्लस 2, नेगेटिव का मतलब 2 गेन कर रहा है, तो कितना हो गया 6 प्लस 24 प्लस 2, तो कितना 32 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। सल्फर ये 4 ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4, तो देखते हैं यहाँ पे देखो, पहले सराउंडिंग के बाद 7 सिंगल बॉन्ड बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है 32, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। क्या सल्फर का स्ट्रक्चर करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। देखो सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टेट भी शो कर रहे हैं, और इसकी कोवैलेंसी देखो, कोवैलेंसी होता है क्या है, जो ये सेंट्रल मेटल एटम सराउंडिंग के साथ जो ये बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, ये इसकी कोवैलेंसी होती है। जैसे कि यहाँ पे कोवैलेंसी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। जो सल्फर होता है वो 2 भी शो करता है, 4 भी और 6 भी, बट इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा। सल्फर शो मेंटेन मैक्सिमम कोवैलेंसी, आर मोर स्टेबल लिख सकते हो, आर मोर स्टेबल, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। मैक्सिमम कोवैलेंसी वाला ज्यादा स्टेबल है। यहाँ सल्फर की कितनी कोवैलेंसी है 4। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं दूसरी तरह से बनाऊं तो इसी को रब करके बनाते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं और करके, कहाँ पे लेफ्ट में तो जगह राइट में, ठीक है, और करके यहाँ पे। अभी इसको हटा लेते हैं, SO3 2 नेगेटिव और SO3 सेम स्ट्रक्चर था। देखो ये सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अभी हमने ये ड्रॉ करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 8 ये 32, ये 2 नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर था ये सेम। यहाँ पे 4 कोवैलेंसी थी। अगर मैं यहाँ पर सराउंडिंग के 2 इलेक्ट्रॉन को ये हटा दूं, 2 2, तो सेंट्रल वाले के साथ एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं। अब बोलोगे सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, बट सल्फर और फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करते हैं, वो करते भी है, वो कर भी सकते हैं, ठीक है। और सल्फर की कोवैलेंसी कितनी आ रही है, तो सल्फर की कोवैलेंसी देखो, यहाँ पे कलर कहाँ गया, एक मिनट, सल्फर कितनी कोवैलेंसी शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला वो वाला, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है आपका। देखो गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। हाँ अगर कंपेयर पूछा कि विच वन इज मोर स्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज सल्फर शो मैक्सिमम कोवैलेंसी दैट इज 6, बट इन दिस केस सल्फर शो 4 कोवैलेंसी, इट इज लीस्ट या लेस स्टेबल। इसलिए बुक में जाओगे, जैसे कि आप SO4 2 नेगेटिव, मैंने स्टार्टिंग में बोला था भी है सल्फर वाले का, इस कंपाउंड में बुक में दिखेगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी बना हुआ है SO4 2 नेगेटिव का, वो वाला भी बना हुआ है, और भी 2-4 डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे। कई बार लगता है कि ये शायद हमारी बुक में गलत है या वो वाला गलत है, सही सारे, बट ये लेस स्टेबल। अगर कंपैरिजन आएगा तो वो मोर स्टेबल है, अगर कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कोई भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। बट कोशिश करना मैक्सिमम कोवैलेंसी वाला ही ड्रॉ करें, क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी पे सल्फर मोर स्टेबल होता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, जो सल्फर होता है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी पे ज्यादा स्टेबल शो करता है, ये नोट याद रखना। दोनों ही करेक्ट स्ट्रक्चर है, बट कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये मोर स्टेबल है एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, ठीक है। ये था SO4 2 नेगेटिव। अब SO3 2 नेगेटिव को भी देखते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा और कितने स्ट्रक्चर उसके बन सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, SO3 2 नेगेटिव। अगला था SO3 2 नेगेटिव। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस 3 इंटू में 6, ऑक्सीजन पे भी 6 होता है, और 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये कितना होगा 6 3 18 18 और 2 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 26। देखो यहाँ सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो पहले सराउंडिंग के साथ सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, 7 8 9 10 11 12 सॉरी 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो किस पे जाएंगे 25 26। अब बताओ सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है, और सराउंडिंग का सबका कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर तो ठीक है हमारा SO3 2 नेगेटिव। कोवैलेंसी की बात करें, देखो कोवैलेंसी की क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 2 3, अभी कितनी हुई है कोवैलेंसी 3, अभी क्या है 4 एंड 5, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा आगे और वो भी एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। याद रखना 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी है, इसकी कोवैलेंसी है 5। यहाँ पे जो सल्फर है कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है 5, बट हमने पढ़ा सल्फर तो 2 4 और 6 कोवैलेंसी शो करता है। क्या ये करेक्ट स्ट्रक्चर गलत है? नहीं गलत नहीं है, लेस स्टेबल है। तो इसका करेक्ट क्या होगा देख लो, मोर स्टेबल वाला सल्फर है। अब डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अगर मैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को हटा के यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बना दूं, ऐसा करने से देखो सल्फर की कोवैलेंसी भी मेंटेन हो जाएगी 6। चेक करते हैं कोवैलेंसी, देखो 1 2, क्योंकि एक बॉन्ड बनाएगा इसकी कोवैलेंसी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बोलोगे कि क्या इसका सेंट्रल मेटल जो है सल्फर उस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 और 2 10, बट सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है और करता भी है। ये हमने ऑक्टेट की लिमिटेशन में भी पढ़ा होगा अगर इससे पहली वीडियो अगर आपने देखी हो। तो सल्फर के ये दोनों ही स्ट्रक्चर ठीक है, बट ज्यादा स्टेबल कौन है, वो वाला। तो आपको जनरली वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कभी कभार ये दिखता है तो ये लेस स्टेबल है, आप कोशिश करना उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। तो ये था SO3 2 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो एक और कर लेते हैं SO3 नेक्स्ट, जो बचा था इस क्वेश्चन का SO3, ठीक है। SO3 पहला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे भाई 6 + 3 × में 6, तो देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है 24। तो सल्फर 3 ऑक्सीजन 24 इलेक्ट्रॉन करने, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो सराउंडिंग का ये हटा के इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पे अगर चेक करा जाए 1 2 3 4 4, ठीक है। कितनी कोवैलेंसी 4, और इसी का अगर दूसरा करें 6 कोवैलेंसी वाला तो स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कोवैलेंसी अगर मैं इसकी देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, यहाँ से भी 2 हटा देता हूँ और यहाँ से भी 2, और तीनों तरफ से क्या कर दिया डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल डबल डबल। अब सल्फर कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है, सल्फर कितनी कर रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है, कोवैलेंसी 4, और यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी है 6। स्ट्रक्चर दोनों ही कंप्लीट है क्योंकि सल्फर +4 एंड +6 शो करता है, बट सल्फर चाहेगा अपने आप को ज्यादा कोवैलेंसी पे शो करना, क्योंकि ज्यादा कोवैलेंसी वाला ना स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। दोनों ही करेक्ट है, बट मोर स्टेबल दिस बिकॉज इट शो 6 कोवैलेंसी एंड इट शो 4 कोवैलेंसी। ये ब्रैकेट लगा दिया है, मर्जी लगाओ या मत लगाओ। चार्ज वाले कंपाउंड में जरूर लगा लिया करो, जैसे कि चार्ज शो करना हो, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ चलता है, मत लगाना। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट लुईस डॉट का, ठीक है। तो हमने सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए। तो यहाँ पे समझ भी आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट करो, अगर उसका हो जाता तो फिर सेंट्रल मेटल एटम का देखो। बट सल्फर में याद रखना कोवैलेंसी भी वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है, सल्फर 2 4 6 कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है।
और सल्फर चाहेगा मैक्सिमम कोवेलेंसी पे अपने आप को रखिए। और सल्फर का स्ट्रक्चर बनाते टाइम और कोवेलेंसी मेंटेन करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है, सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर। अब आगे भी करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ गई, ये रहा। अब कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी आ रहे हैं लुईस डॉट के इस टाइप के, कि ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 H3PO4 H2O2 HClO4 HNO3 HNO2 etc। ठीक है, अब इनके हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहला आता है H2SO4। अगर याद होगा, अगर आपने ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में पढ़ा होगा, जो लिमिटेशन पढ़ी थी जो H2SO4 है उसमें सल्फर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस ट्रिक से कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले ही आ रहा है H2SO4, ठीक है। फर्स्ट क्या आ रहा है H2SO4, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 1 है तो 6 होते हैं, और ऑक्सीजन 4 इंटू में 6, तो कितना हो गया 6 4 24 30 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 32। बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, अकेला ही होता है जो सेंट्रल पे ही रखा करो जनरली। तो ये सल्फर अकेला सेंट्रल पे, 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन, 2 साइड रख लो। पहला रूल क्या होता है, बस आपको रूल याद होना चाहिए, हर टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। पहला रूल, सराउंडिंग के साथ सिंगल बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हुए तो 12 इलेक्ट्रॉन। अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट करो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और H2SO4 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो गया और सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट। सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट। तो को यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन के 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, दिख भी रहे हैं। 6 के 6 इसके पास पड़े हुए हैं, मतलब इसके पास रखे हुए हैं। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं दिया, तो दोनों के दोनों किसने दिए, सल्फर ने। देखो यहाँ पे नोटिस करना, पूछ सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा बन रहा है। ऑक्सीजन जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से अपने एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करा है इसने शेयरिंग में, सारे के सारे किसने दिए, सल्फर ने। दिख रहा है ना 6 के 6 इसके पास रखे हुए हैं, तो सारे के सारे सल्फर ने दिए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन। सेम एज इट इज यहाँ पे सल्फर ने दिया है, ठीक है। तो इस ऐसे भी एरो मिलेगा कई बार आपको डिफरेंट बुक्स में। इसका मतलब क्या है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हुए हैं, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में वो सल्फर ने दिया है। तो सल्फर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऊपर नीचे 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो करते हैं H3PO4। जितना बड़ा फॉर्मूला दिखेगा उतना इजी इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट H3PO4, H3PO4। तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 into 1 प्लस फॉस्फोरस में 5, ऑक्सीजन पे 4 into में 6, तो 6 4 24 8 32। फॉस्फोरस अकेला उसको सेंट्रल में रखो और ऑक्सीजन को सराउंडिंग में, बचे हुए हाइड्रोजन बिल्कुल ही लास्ट, क्योंकि वो डुप्लेट पूरा करते हैं। तो पहला रूल सबका 32 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और सिंगल बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ऑक्टेट 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो कितना टाइम लगा, ज्यादा 30 सेकंड में नहीं लगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, ये रहा। नेक्स्ट है H2O2 HClO4। यहीं पे करते हैं HClO4, ये Cl है, और अगला था H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 1 प्लस क्लोरीन 7 प्लस 4 इंटू में 6, 24 और 8 32। क्लोरीन अकेला है तो सेंट्रल में, ये रहा ऑक्सीजन 4। तो पहला क्या रूल होता है, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। स्ट्रक्चर कंप्लीट। HClO4
का स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो देखो कितना इजी है। अब नेक्स्ट H2O2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 6, ऑक्सीजन 6 होता है तो ये हो गया 14। हाइड्रोजन तो हमेशा ही साइड में रहेगा क्योंकि वो डिप्लेट पूरा करता है, ठीक है। तो बताओ कुछ टफ था लुईस डॉट स्ट्रक्चर? कुछ भी नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 14, 1 2 3 4 5 6, सबके साथ सिंगल बॉन्ड। सब कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करो। 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर अब बचे हुए कर लेते हैं, 2 4 अगर रहे हैं तो। HNO2 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड करते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका भी पूछा जाता है स्ट्रक्चर, देख लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 5 प्लस 3 इंटू में 6, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं। 3 6 18 और 6 24। तो सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो पड़ोस में ही रहेगा एकदम लास्ट में, ठीक है। तो 24 इलेक्ट्रॉन फिल करने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 9 10 11 12 13 14, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बट नाइट्रोजन को छोड़कर। तब तक ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो क्या करते हैं, पड़ोस से इलेक्ट्रॉन्स को हटा के उसके साथ बॉन्डिंग करा देते हैं। ऐसा करने से वो पड़ोसी का और सेंट्रल मेटल एटम दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर HNO3, तो बिल्कुल ही इजी था। नाइट्रिक एसिड, अब लास्ट नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ये भी बिल्कुल इजी है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 नाइट्रोजन 5 2 इंटू में 6, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 को कैसे फिल करोगे? नाइट्रोजन पड़ोस में 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हमेशा ही साइड में रहेगा। 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं तो ये इसी पे जाएंगे। 17 और 18, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पड़ोस से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे करने से पड़ोसी और सेंट्रल मेटल एटम दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं काफी, और बची हुई प्रॉब्लम्स वैसे बची तो एक भी नहीं है, यहाँ पर अपने आप कर लेना कुछ डिफरेंट बुक से कोई भी स्ट्रक्चर इसी फॉर्मूले से, इसी ट्रिक से, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके आगे, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब भी पढ़ोगे आप तो वहां पे फॉर्मल चार्ज भी निकालने के लिए पूछते हैं। फॉर्मल चार्ज, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन होता है, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, किसी भी पॉली एटॉमिक आयन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वही आपका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। अब फॉर्मल चार्ज करता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, नोट करके, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। ये याद रखना, चार्ज तो सबको पता है गिवन मिलेगा, बट फॉर्मल चार्ज हमें बताया है क्या। फॉर्मल चार्ज help to select more stable structure। तो फॉर्मल चार्ज क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें मोर स्टेबल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने में। इसका मतलब that is more stable structure is one, that is more stable structure is one, more stable structure is one which have least value of formal charge, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज। ये पड़ोसी भी इतना चिल्ला रहे कि आवाज आने जा रही है यहाँ तक, सोचो। तो देख लो यहाँ पर,
तो फॉर्मल चार्ज क्या करेगा, हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जो लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज शो करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग, जो सबसे कम फॉर्मल चार्ज शो करता है। ये याद रखना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसकी लीस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज होगा। अभी फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज यहीं पे लिख देते हैं नीचे, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाते हैं, पड़ोसी इतना शोर मचा रहे हैं, रात में भी चैन नहीं है ना। ठीक है, तो इतने आप इसे नोट कर लो। मैं पानी पी लेता हूँ बोतल का, इसे नोट कर लेना, फॉर्मूले को करते आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब फॉर्मल चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल लेते हैं 2-4। ठीक है, फर्स्ट CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज से पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, लुईस डॉट, तो अभी सीखा है, पीछे देख सकते हो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 2 हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता था, 23 24। ठीक है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर था जो हमने ड्रॉ करा है अभी पीछे ही। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो इसको ऑक्सीजन फर्स्ट ले लेते हैं, ऑक्सीजन सेकंड, ऑक्सीजन थर्ड, ये तो कार्बन है ही। तो पहले निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट। तो फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1 पे नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, तो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। नॉन बॉन्डिंग मींस जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 1 2 3 4 5 6। नॉन बॉन्डिंग कितने, 6। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फॉर्मूला ये रहा। एक बार देख सकते हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, नॉन बॉन्डिंग माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन बॉन्डिंग में कितने, 6। अब बॉन्डिंग में कितने, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये ऑक्सीजन 1 कितना बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। तो कितना है, 6 माइनस से कट हुआ 1, तो ये आ गया -1। ये माइनस है 1 और -6। तो ऑक्सीजन फर्स्ट पे तो फॉर्मल चार्ज आ रहा है -1, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड। ठीक है, सेकंड पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तो 6 ही होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग में अब 4 है, कितने यहाँ पर, 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने, 1 2 3 4। तो ये आ गया 6 -4 -2, तो ये आ गया 0। ऑक्सीजन सेकंड पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, 0। ठीक है, थर्ड फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 3। तो पहला फॉर्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितना है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे, 6 माइनस 1, तो ये आ गया -1। तो 6 माइनस 7, तो ये आ गया -1। तो ये तो हमने फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे निकाल लिया। अब कार्बन का भी चेक करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे 4 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग है ही नहीं, सारे बॉन्ड बना रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2
3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8। वो फ्लो में निकल गया था थोड़ा, ठीक है। 4 माइनस ये 2 से कट हुआ 4, ये आ गया 0। तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है, टोटल फॉर्मल चार्ज हम चेक कर रहे थे, देखो पहले का आ रहा है -1, दूसरे का आ रहा है 0, तीसरे का -1 एंड फोर्थ का 0। तो टोटल फॉर्मल चार्ज -2। तो फॉर्मल चार्ज निकालना होता है, इस फॉर्मूले से निकलता है और दिख भी रहा है CO3 पे पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है -2। तो ऐसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो इतने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन NO3 नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन 5 होता था, 6 3 18 24 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। वो मैंने डायरेक्ट करा दिया है, पीछे समझा रखा है कैसे बना है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये क्या है इसका 24, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब फॉर्मल चार्ज निकालना, अब इसको पहले नाम दे देते हैं, ये ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकंड, ऑक्सीजन थर्ड, ठीक है। पहला फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं दिख रहे हैं 6, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने 2, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितना है 6 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। सेकंड फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आ गया 6 माइनस 4 माइनस 2 0, ठीक है, ये देख रहे हैं नीचे, ठीक है। अगला फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग भी 6 है, बॉन्डिंग में कितने 2, तो कितना आ गया 6 माइनस 6 माइनस 1, एंड लास्ट फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 नाइट्रोजन पे, माइनस नॉन बॉन्डिंग, बताओ नॉन बॉन्डिंग कितने, एक भी नहीं, नॉन बॉन्डिंग कितने एक भी नहीं, क्योंकि सारे बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है 0, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने 8 देख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया 5 माइनस 0 माइनस 4 1। तो टोटल फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन सॉरी NO3 नेगेटिव, पहले का आ रहा है -1 प्लस दूसरे का आ रहा है 0 प्लस तीसरे का आ रहा है, कहाँ गया तीसरा -1 ही ले लेते हैं, प्लस लास्ट का आ रहा है 1। तो ओवरऑल कितना आ गया, देखो ये तो 0 हो गया, ये बच्चा -1, और दिख भी रहा है इस पॉली एटॉमिक आयंस पे चार्ज क्या है -1। तो ये हमने फॉर्मल चार्ज सीखा है आज और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चे NO3 नेगेटिव हो गया, O3 इसका फॉर्मल चार्ज आप खुद ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में इस केमिकल बॉन्डिंग है।